हेलो दोस्तों, एससी बोस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए फटाफट रिवीजन की सीरीज़ में हिंदी इलेक्टिव लेकर आया हूं। तो ध्यान से देखिए, हिंदी इलेक्टिव को आप देख कर जाइए, आराम से एग्ज़ाम में दीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है, भारत में बनी पहली फिल्म बोलती फिल्म। तो बोलती फिल्म आएगा तो आलम आरा। ठीक है, आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी। ठीक है, आदिर्शी ईरानी इसके लेखक थे। हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो हिंदी में पहला जो समाचार पत्र था वो उदंत मार्टन प्रकाशित हुआ था। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना क्या है? तो सबसे पुराना जो इसमें है वो रेडियो है इन सब में। ठीक है, और सबसे पुराना अगर दे तो समाचार पत्र लिखेंगे। अगर समाचार पत्र ऑप्शन नहीं है, समाचार पत्र ऑप्शन होगा तो सबसे पुराना समाचार पत्र, और ऐसे ऑप्शन है तो रेडियो। फिर फीचर में तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग कैसा होता है? मनोरंजक होता है। कैसा होता है? मनोरंजक। नेक्स्ट है, समाचार पत्र की नीति सोच और विचारक की अभिव्यक्ति होती है। किसकी होती है? संपादकीय लेखन में होता है। सोच, विचारधारा सब होता है किसमें? संपादकीय लेखन में। किसी एक विषय पर संवादपूर्ण और सम्यक लिखित विचार क्या कहलाता है? आलेख कहलाता है। नेक्स्ट है, संचार अनुभव की साझेदारी है। किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है? तो विल्बर श्रैम। ए नंबर ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक पत्रिका नहीं है? देखिए, चंपक एक पत्रिका नहीं है। वैसे इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी चंपक एक पत्रिका नहीं है। चंपक क्योंकि पत्रिका नहीं है, इसलिए क्योंकि ये जो है ना, मैगजीन है ना। नेक्स्ट है, मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये इसका जो आंसर होगा वो इंटरनेट होगा। संचार के मुद्रण माध्यमों में किसे शामिल किया जाता है? तो छपाई में किसको शामिल करेंगे? पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पम्पलेट, सभी को। नेक्स्ट है, सूरदास किस काल के कवि है? तो ये भक्ति काल के कवि है सूरदास। ठीक है, किसके भक्त? अनन्य भक्त हैं। तो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कौन खेल में हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता है? तो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण और सुदामा खेल खेलते हैं तो भी जो है भगवान कृष्ण हार मानने को तैयार नहीं होते हैं। नंद लाल लाल ही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है? ना की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो ये अनुप्रास अलंकार होगा। जब किसी वर्ड का बार बार आवृत्ति होगा तो उसमें अनुप्रास अलंकार झलकता है। ठीक है, ऋतुराज किस ऋतु को कहा गया है? तो ऋतुराज वसंत ऋतु को कहा गया है। नेक्स्ट है, बौरत तो बौराइयो पे नचोरत बने नाही किस त्योहार की ओर इशारा करता है? तो ये मकर संक्रांति की ओर इशारा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आपको 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की पर किनकी छटनी हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा मुंशी चंद्रिका प्रसाद होगा। ठीक है, आगे, दोपहर का भोजन पाठ में खाने में किसकी तरकारी बनी थी? तो चने की तरकारी बनी थी। किसके बनी थी? चने की तरकारी। टॉर्च बेचने वाले कहानी पात्र में सूरज छाप टॉर्च पेटी को कहाँ फेंक देता है? तो नदी में फेंक देता है ना, और वो भी साधु बनने के लिए तैयार हो जाता है। गूंगे किस विद्या की रचना है? तो गूंगे जो है ना, वो कहानी है, रांगे राघव की कहानी है। किसका है? रांगे राघव की कहानी। क्या रे तूने चोरी की है? यह प्रश्न गूंगे से कौन करता है? तो चमेली करती है। अंडे के छिलके एकांकी के लेखक है। तो अंडे के छिलके, याद करिए, अंडे के छिलके के लिए कौन जो है लड़ाई कर रहा है? तो मोहन और राकेश। मोहन और राकेश दोनों अंडे के छिलके के लिए लड़ाई कर रहा है। मोहन राकेश द्वारा रचित है। गोपाल सबसे छिपाकर क्या पीता है? तो सिगरेट पीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। वीना अपने देवर श्याम से कितने अंडे मंगाती है? तो 6 अंडे मंगाती है। कितना अंडे? 6। राधा के पति का नाम क्या है? गोपाल है। निबंध का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो निबंध का अंतिम भाग जो कहलाता है वह निष्कर्ष कहलाता है। निबंध लेखन में विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मौलिक होगा। विचारों की अभिव्यक्ति मौलिक होती है। समाचार पत्र के संपादक के नाम लिखे गए पत्र में संबोधन हेतु किस शब्द का प्रयोग होता है? तो संबोधन के लिए हमेशा महोदय का यूज करते हैं। किसका? संबोधन के लिए। याद रखिएगा, संबोधन के लिए महोदय का यूज करते हैं। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या होता है?
तो इसका जो सूचना देना और शिक्षित करना होता है, जनसंचार का मुख्य माध्यम है, यानी प्रमुख। रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप तथ्यात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तथ्यात्मक। पीटीआई क्या है? तो पीटीआई जो है ना, वो समाचार एजेंसी है। क्या है? समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट है, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो जिज्ञासा होगा। क्या होगा? जिज्ञासा। सिनेमा और रंगमंच, क्या? सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि क्या है? तो बल्कि एक है। इसका जो राइट आंसर होगा श्रव्य माध्यम। क्या? रेडियो तो श्रव्य माध्यम है। देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो उसी तरह ध्यान बढ़िया से पढ़िएगा, आपको समझ में आना चाहिए, तब आंसर दीजिए। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है? तो सप्ताह में साप्ताहिक एक ही बार ना प्रकाशित होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, साप्ताहिक पत्रिका 2 बार प्रकाशित होगा। क्यों सप्ताह में 2 बार क्यों होगा? अगर संडे को छपा है तो फिर संडे से पहले मानी संडे तक छप जाएगा, तो 2 बार इसका राइट आंसर होगा। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार प्रकाशित होता है? तो केवल 1 बार। कितना बार? केवल 1 बार। नेक्स्ट है, स्टिंग ऑपरेशन किस प्रकार की पत्रिका का स्वरूप है? तो स्टिंग ऑपरेशन जो है वॉचडॉग पत्रिका का, खोज परक पत्रिका का स्टिंग ऑपरेशन खोज परक पत्रकारिता है। क्या है? किसी पे नज़र रखना तो वॉचडॉग, और स्टिंग ऑपरेशन खोज परक पत्रिका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, नींद उचट जाती किसकी रचना है? तो नींद किसका चला गया? नरेंद्र शर्मा का नींद चला गया है। याद है आपको? तो कवि नरेंद्र शर्मा के भीतर के दुस्वप्नों से भयावह किसे माना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बाहर के अंधकार को। रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं, कवि के सामने ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे आपसी रिश्ते भी नहीं खुलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा गरीबी। क्या होगा? गरीबी के रिश्ते। सिकता, सीलील, समीर, सदा से पंक्ति में कौन सा अलंकार है? स की आवृत्ति हो रही है, तो किसके क्या होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? तो इसका जो कठिनाइयों से जूझने की प्रेरणा दी गई है। महादेवी वर्मा को अपने किस काव्य कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यामा होगा, ठीक है। आगे है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रकृति का सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। किसको कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत को कहा गया है। आगे, ज्योतिबा फूले ने किस प्रकार की मानसिकता पर प्रहार किया है? तो ज्योतिबा फूले जी ने जो है रूढ़िवादी सोच पर प्रहार किया है। गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार व्यवहारिक सामान्य बुद्धि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अपनी बुद्धि विवेक से लोगों को प्रसन्न करना। आगे है कि जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता? तो इसका जो राइट आंसर होगा भय और दहशत में। कैसे? भय और दहशत में। उसकी माँ कहानी के लेखक कौन है? तो उसकी माँ कहानी के लेखक है पांडे बेचैन शर्मा, है ना। माँ को खोज रहा है बच्चा, तो क्या हो गया? बेचैन हो गया है। तो पांडे बेचैन शर्मा, याद है? अभी मैंने बनाया है आपको, आप लोगों के लिए वीडियो, उसमें जाकर आराम से देख लीजिए, ये सब सारा याद हो जाएगा, पाठ और लेखक। अभी धार्थ एक होते हुए भी धन्य न्यार्थ और व्यंग्य यार्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो ये जो पंक्ति है इसका जो राइट आंसर होगा नए की जन्म कुंडली से लिया गया है। हंस पत्रिका का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो हंस पत्रिका का जो प्रारंभ किया था वो मुंशी प्रेमचंद ने किया था। नेक्स्ट है कि अंधेर नगरी नाटक की रचना किसने की है? तो अंधेर नगरी नाटक के रचनाकार जो है भारत तेंदु हरिश्चंद्र है ना। अंडे के छिलके पाठ में बीना अंडे का क्या बना रही थी? तो अंडे का क्या बना रही थी? तो हलवा बना रही थी, है ना। शरद चंद्र लिखित उपन्यास, है ना, का नाम बताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो
श्रीकांत होगा। शरत चंद्र लिखित उपन्यास का श्रीकांत है। ठीक है। 43 का नेक्स्ट है, आवारा मसीहा में जो है लेखक शरत चंद्र की तुलना किससे की गई है? तो आवारा मसीहा में रॉबिन हुड से तुलना किया गया है। नेक्स्ट है, किसकी मृत्यु के बाद मकबूल घर में गुमसुम सा रहता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, दादा की मृत्यु के बाद। अंडे के छिलके पाठ के आरंभ में अम्मा की कैसी तस्वीर उभरती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, परंपरावादी स्त्री होगा। विज्ञान वरदान या अभिशाप विषय पर निबंध लिखने के लिए आप किस शैली का प्रयोग करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो विचारात्मक शैली होगा। आगे है, निबंध लेखन के माध्यम से निबंध लेखक के किस गुण को परखा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ज्ञान और अनुभव को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या कार्यालयी पत्र की एक विशेषता हो सकती है? तो कार्यालयी पत्र की विशेषता हो सकती है संक्षिप्तता। आगे रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? तथ्यात्मक होना चाहिए। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन। किसी बैठक के लिए प्रस्तावित कार्य को क्रमबद्ध सूची क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कार्य सूची होगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जनसंचार होगा। आगे क्या है कि समाचार सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पठनीय एवं प्रकाशन योग्य बनाना कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा संपादन होगा। नेक्स्ट है कि सूचनाओं का संकलन एवं संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पत्रकारिता होगा। जनसंचार का सबसे नवीन एवं लोकप्रिय माध्यम क्या है? तो जनसंचार का सबसे जो लोकप्रिय माध्यम है वो इंटरनेट ही होगा। इंटरनेट द्वारा जो है सभी चीज़ जो है जनसंचार का माध्यम यूज कर सकते हैं। समाचार किस शैली में लिखी जाती है? तो समाचार जो है उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अरे इन दोहुन राह पर ना पाई। दोहुन से कबीर का क्या आशय है? यानी हिंदू और मुसलमान इसका अर्थ हुआ। आगे है, जहरी झहरी झीनी बूंद है परती पानी में, झहरी झहरी में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति अलंकार, यानी एक ही वर्ड का बार बार आएगा आवृत्ति। देखिए झहरी झहरी और खाली झ आता तब वहाँ हो जाता क्या? तब हो जाता आपका अनुप्रास अलंकार। ऐसे रहेगा तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। पाठ्य पुस्तक में पद्माकर ने अपने कविता में किसका वर्णन किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऋतुओं का वर्णन किया है। आगे, संध्या के बाद कविता में वृद्ध विधवाओं की तुलना किससे की गई है? तो वृद्ध विधवाओं की तुलना जो है बगुलों से की गई है। घर में वापसी कविता में पत्नी की आंखें कवि के अनुसार क्या है? तो पत्नी की आंख जो है, इसका जो राइट आंसर होगा घर में वापसी पत्नी की आंखें कवि के अनुसार क्या है? तो वो हाथ है। क्या है? हाथ है। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा का आधुनिक काल के किस वाद से संबंध है? तो इसका जो है ना छायावाद से संबंध है। नेक्स्ट है, कबीर दास की रचनाएं किस पुस्तक में संकलित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका बीजक हो जाएगा आंसर। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र सबको पता है कि हामिद होगा। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन है, ओम प्रकाश दोपहर का भोजन किसकी रचना है? तो दोपहर का भोजन याद कीजिए आप, दोपहर का भोजन अमरकांत, यानी अमर हो गया भोजन करके। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खाना बदोश कहानी में किस वर्ग की विडंबना को उजागर किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो श्रमिक वर्ग होगा। श्रमिक वर्ग का जो खाना बदोश कहानी में श्रमिक वर्ग का विडंबना को दर्शाया गया। ज्योतिबा फूले की पत्नी का क्या नाम है? तो इनकी पत्नी का जो नाम था, ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम वो सावित्री बाई था। ठीक है, सावित्री बाई फूले। गूंगे कहानी में किसके प्रति समाज में
व्याप्त संवेदनहीनता को रेखांकित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दिव्यांग। और आपको पता है सावित्रीबाई फूले के नाम पे आप लोगों को छात्रवृत्ति मिलता है। ठीक है, आगे हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध कहानी जो के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई कौन सी कैसा कहानी लिखते हैं? तो हरिशंकर परसाई जो है ना, हास्य व्यंग्य कहानी लिखते हैं। ठीक है, आगे है यानी टॉर्च बेचने वाला किनका है? हरिशंकर परसाई का है। याद कीजिए, हरि और शंकर मिलकर टॉर्च दिखा रहे हैं और दुनिया को उजाला दे रहे हैं। प्रेमचंद की सभी कहानियाँ किस पुस्तक में संग्रहित है? तो प्रेमचंद की सभी कहानियाँ जो है वो मानसरोवर में संकलित है। ठीक है, आगे क्या है? अंडे के छिलके मोहन राकेश द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध क्या है? तो इसका एकांकी है। अंडे के छिलके नहीं, कहानी होगा इसका। क्या हो जाएगा? कहानी है क्या? नहीं, एकांकी होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए? एकांकी ही होना चाहिए। एक एकांकी, अंडे के छिलके एकांकी है। आगे क्या है? हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ में हुसैन के जीवन की आस्था की चर्चा की गई है। किसकी आस्था की चर्चा की गई है? तो इसका जो आंसर होगा बचपन और युवा। नेक्स्ट है, मकबूल फिदा हुसैन को कला के किस क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 43 का ए होगा, चित्रकारी। आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा शरत चंद्र। आगे शरत चंद्र के पिता का क्या नाम है? तो शरत चंद्र के पिता का नाम मोतीलाल था। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का भाग हो सकता है? तो निबंध का भाग कौन हो सकता है? भूमिका। ठीक है, आगे भाव प्रधान निबंध में किसकी प्रधानता होती है? तो भाव प्रबंध निबंध में जो है ना, भावना की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है, कार्यालयीय पत्र का एक ही रूप है। क्या है? कार्यालयीय पत्र का एक ही रूप क्या है? औपचारिक पत्र। नेक्स्ट है, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? तो सूचनाएं संकलन कर पत्रकार सूचना का संकलन करता है, फिर संपादक तक पहुंचाता है। पत्रकार इसका आंसर होगा। किसी घटना अथवा किसी आयोजन के संबंध में लिखित विवरण प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रतिवेदन होगा। नेक्स्ट है, किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फीचर कहलाएगा। नेक्स्ट है, फीचर की भाषा होती है। फीचर की भाषा कैसी होती है? तो फीचर की भाषा कलात्मक होती है। आगे क्या है? लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पत्रकारिता, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का। मीडिया की भाषा में बिट का क्या आशय है? तो बिट का क्या अर्थ होता है? तो बिट का अर्थ होता है संवाददाताओं के बीच कार्य विभाजन करना। FM जो है रेडियो की शुरुआत, FM का कब शुरुआत हुआ? तो इसका जो शुरुआत हुआ था जुलाई 1997 में, जुलाई 1997 में। ठीक है, अब याद मैंने आपको करवाया था कि संध्या के बाद कौन आए? संध्या के बाद सुमित्रा नंदन पंत आए। ठीक है, कौन आए? संध्या के बाद सुमित्रा नंदन पंत आए। जाग तुझको दूर जाना कविता का क्या संदेश निहित है? तो इसका जो राइट आंसर निरंतर कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का, यानी लगातार कर्तव्य पथ पर रहना है। किसी तरह की आशा कवि नरेंद्र शर्मा को रात भर, किस तरह की आशा जो है कवि नरेंद्र शर्मा को रात भर भटकाती है? तो किस तरह की आशा? तो इसका जो राइट आंसर होगा सुबह होने और प्रकाश पाने की आशा। सुबह होने और प्रकाश पाने की आशा। आगे है, अंतर नयनों के आगे से सीला ना तम को तम की हट पाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आंतरिक दृष्टि। नेक्स्ट है, बादलों का वर्णन करते हुए कवि नागार्जुन को किस कवि की याद आती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का, वो कालिदास का हो जाएगा। प्रणय कला से क्या तात्पर्य है? तो प्रणय कला से तात्पर्य है प्रेम भरी तकरार। नेक्स्ट है, पद्माकर किस भाषा के कवि है? तो पद्माकर जो है
वो साहित्यिक ब्रज भाषा के कवि हैं, साहित्यिक ब्रज भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट आपका है टॉर्च बेचने वाले किस शैली की रचना है? तो टॉर्च बेचने वाले जो है वो व्यंग्यात्मक कहानी है, ठीक है। आगे है गूंगे ने अपने माता पिता के बारे में चमेली को कैसे बताया? तो इसका जो राइट आंसर है इशारे में है। गूंगा तो इशारा ही करता था। अस्पृश्य जातियों के उत्थान के बारे में ज्योतिबा ने क्या उपाय किए? तो इसका जो राइट आंसर होगा अस्पृश्य जाति के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया, यानी शिक्षा जो है देने के लिए उचित सुझाव दिया और प्रबंध भी किया। ज्योतिबा फूले और सावित्री बाई जो के जीवन से आज के समाज को क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो स्वार्थ सिद्धि के स्थान पर सेवा भावना की प्रमुखता देने की प्रेरणा। आगे है उसकी माँ किस विद्या की रचना है? तो उसकी माँ जो है कहानी है। क्या है? कहानी है। उसकी माँ कहानी है। आगे क्या है? वैदिकी हिंसा ना भवती नाटक के रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। आगे है विश्वामित्र के संपादक कौन है? तो विश्वामित्र जो है वो पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने लिखा है। आगे क्या है? अंडे के छिलके की पात्र राधा के चरित्र की ऐसी कौन सी विशेषता है जो अपनाने योग्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा अपनी जिम्मेवारियों से परिचित होना, यानी जिम्मेवारी से परिचित होना होता है लोगों को। राधा भी उसी तरह की लड़की थी। हुसैन की कहानी अपनी जुबानी पाठ में लेखक ने अपने कितने मित्रों के शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 होगा। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन हैं? तो आवारा मसीहा कौन थे? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन? यानी आवारा मसीहा और विष्णु से आपको याद करवाया था, है ना। शरद चंद्र के नैनीहाल में किस बात का निषेध था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शौक पालना। नेक्स्ट है प्रसिद्ध मकबूल फिदा हुसैन की पेंटिंग की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इंदौर हो जाएगा। जल्दी जल्दी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ कि मैंने एक जगह गलत आंसर बोल दिया है, अभी मैं कट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी जल्दी जल्दी अपलोड करना है। तो जो उसका आंसर होगा, क्वेश्चन था कि साप्ताहिक पत्रिका कितने दिन में छपती है? तो सप्ताह में 1 बार ही छपता है, ध्यान रखिएगा। चलिए धन्यवाद, और वीडियो देखते रहिए और समझते रहिए।